तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं टर्मिनल के बारे में कि आखिर टर्मिनल होता क्या है और कहाँ टर्मिनल हम यूज़ करते हैं। आपने भी कहीं न कहीं टर्मिनल यूज़ किया होगा, जब आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, आपको कुछ स्क्रिप्ट वगैरह चलानी होगी, तब आपने टर्मिनल ज़रूर यूज़ किया होगा। तो आज हम इसी टर्मिनल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए, टर्मिनल के बारे में सीखते हैं। तो हम टर्मिनल के कुछ कमांड्स देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पता हो कि टर्मिनल होता क्या है। तो देखो, पहले क्या होता था, हमारे जो सिस्टम्स होते थे वो बहुत बल्की सिस्टम्स होते थे। आपके प्रोसेसर, आपकी रैम और आपकी जितनी भी मतलब प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है, वो एक अलग लोकेशन पे होती थी। और आप क्या करते थे, आपकी स्क्रीन और आपका कीबोर्ड, ऑब्वियसली पहले माउस नहीं होते थे, सारे कमांड्स आप रिटन फॉर्म में ऐसे कमांड देते थे, तभी उसका आउटपुट आपको मिलता था। तो इसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच होता था, जिसको हम बोलते थे टर्मिनल। ये जैसे टर्मिनल 1 है, ऐसे ही आप मल्टीपल टर्मिनल्स इसके साथ अटैच कर सकते थे। और आज भी ये टेक्नोलॉजी काम करती है सर्वर वगैरह वगैरह में। जैसे आप सर्वर्स को देखोगे तो सर्वर्स में भी ऐसे काम होते हैं कि यहाँ पे सर्वर रखा होता है और आप सर्वर को एक्सेस करते हो विद योर टर्मिनल्स। तो आज भी ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो यही चीज होती है हमारा टर्मिनल। तो आज हम इसी टर्मिनल को जब हम कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं, सीएलआई मोड में जब हम काम करते हैं, तब हम इसको टर्मिनल बोल देते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में टर्मिनल वर्ड कहाँ से आया, ये मैंने आपको बता दिया। तो चलो, अब हम टर्मिनल की कुछ बेसिक कमांड्स देख लेते हैं कि टर्मिनल पे काम होता कैसे है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम यहाँ पे देखो राइट क्लिक करेंगे। अगर आप विंडोज 10 पे हो तो आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर सकते हो। ये देखो, ओपन इन टर्मिनल करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन पावरशेल विंडो हेयर का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो देखो, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल कर लेता हूँ। अब मेरा टर्मिनल यहाँ पे खुल जाएगा। विंडोज पावरशेल ही खुला है, देखो मेरा यहाँ पे। और विंडोज में क्या होता है, आपको दो तरीके के जो है टर्मिनल देखने को मिलते हैं। एक आपको मिलेगा सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, और एक आपको मिलेगा ये पावरशेल, जिसमें आप सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस पर काम कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास है कमांड प्रॉम्प्ट और ये है विंडोज पावरशेल। दोनों में फर्क बस इतना सा है कि कमांड प्रॉम्प्ट पहले यूज होता था और विंडोज पावरशेल अब अपडेट्स लेटेस्ट इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो उसके साथ ये हमारा विंडोज पावरशेल आता है, जहाँ पे हम कमांड्स वगैरह रन कर सकते हैं और अपना सीएलआई मोड में काम कर सकते हैं। अब देखो, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट सिर्फ या विंडोज़ पावरशेल सिर्फ डेस्कटॉप पे ही ओपन कर सकते हो। ये डेस्कटॉप पे मैंने आपको ओपन करके दिखाया। आप किसी भी डायरेक्टरी में जाके इसको राइट क्लिक करके ओपन करोगे, वो फ़ोल्डर आपका खुल जाएगा। लाइक अभी मैं कोई भी जैसे कोडिंग वाला फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे मेरे पड़ा हुआ है, तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट दबाते हुए राइट क्लिक या सिंपल राइट क्लिक भी करता हूँ, तो यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन और ओपन पावरशेल विंडो का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। तो जैसे मैंने ओपन इन टर्मिनल किया, तो ये देखो, ये मेरा जो टर्मिनल है अब मेरा कोडिंग फोल्डर के अंदर खुला है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक कमांड्स बताता हूं, जिनको आप यूज कर सकते हो और सीएलआई यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस में आप काम कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली जो कमांड होने वाली है वो बहुत मजेदार कमांड है। इसमें आप लिखोगे DATE डेट, और जैसे ही एंटर करोगे तो आपके पास डेट और टाइम आ जाएगा। तो सबसे पहली कमांड तो ये है, बिल्कुल बेसिक कमांड, यही डेट। उसके बाद नेक्स्ट कमांड, जैसे कि आप अगर यहाँ पे लिखो DIR, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स और कौन कौन सी डायरेक्टरीज आपकी हैं। ये देखो, यहाँ पे ये बता रहा है लास्ट रीड और राइट टाइम, कि ये लास्ट कब रीड या राइट हुई थी। और यहाँ पे इसका जो है फाइल नेम बता रहे हैं कि इस फाइल का नाम क्या है। और सेम यही चीज अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो सेम यही आपको कोडिंग फोल्डर में दिख जाएगा। ठीक है। अब एक और जो कमांड है वो है PWD, यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि अभी हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, वो हम PWD ये कमांड लगा के पता कर सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये देखो, ये मुझे पाथ बता रहा है, सी यूजर्स दीपांशु दीक्षित डेस्कटॉप कोडिंग। मान लो आप पाथ भूल गए, वैसे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन मान लो आप कहीं और काम कर रहे हो या फिर कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे हो, तो उसमें आपको इस चीज की नीड पड़ती है।
ठीक है, ये आपको चेक कराना है कि हम उस पाथ में हैं या नहीं है, तो वो आप चेक कर सकते हो और ये चीज़ आपके काम आएगी इन चीज़ों में। तो अगली जो कमांड है वो है सीडी। ये कमांड क्या करती है, देखो जहां पे हम हैं, जिस डायरेक्टरी में अभी हम हैं, सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, कि हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है, हमें किसी और डायरेक्टरी में जाना है। तो वो हम कैसे जा सकते हैं, तो हम लिखेंगे सीडी, जैसे कि अभी तो यहाँ पे कोई फ़ोल्डर नहीं है। अगर आपको बैक जाना है, जैसे होता है ना, आप जैसे फ़ाइल मैनेजर में यहाँ पे हो, तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं? या तो आप बैक जा सकते हो या फॉरवर्ड जा सकते हो। अब देखो जैसे मैं मान लो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हूँ। डेस्कटॉप पे मैं जाके कोडिंग पे गया। अब मैं कोडिंग पे पहुँच गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बैक जा सकता हूँ। बैक जाके मैं कहाँ पहुँचूँगा? डेस्कटॉप पे। ठीक है? तो इस तरीके से आप बैक जा सकते हो कि आप पिछली वाली डायरेक्टरी में आप एंटर कर सकते हो। जैसे मैं अगर करूँ तो सीडी स्पेस डॉट डॉट, 2 बार आपको डॉट लगाना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे मैं कहाँ पहुँच गया, डेस्कटॉप पे मैं पहुँच गया हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे dir लिखता हूँ तो ये मुझे डेस्कटॉप की डायरेक्टरीज वगैरह दिखाएगा। तो देखो डेस्कटॉप में मुझे दिखा रहा है कि एक डायरेक्टरी है। मोड यहाँ पे जैसे आपको डी दिख रहा है ना, डी का मतलब ये एक डायरेक्टरी है, और लास्ट रीड एंड राइट टाइम आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और फोल्डर का नाम दिखा रहा है कोडिंग। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ mkdir, मेक डायरेक्टरी, और फिर डायरेक्टरी का नाम, जैसे पॉपिन करके मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो ये देखो पॉपिन नाम से मेरी डायरेक्टरी एक बन चुकी है। अब अगर मैं dir करूँ तो ये देखो 2 डायरेक्टरीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कोडिंग और पॉपिन। और अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके आपको दिखाऊँ तो ये देखो ये 2 सेम डायरेक्टरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, पॉपिन और कोडिंग। ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ देखो, अभी मैं इस कोडिंग फ़ोल्डर को पॉपिन फ़ोल्डर के अंदर मूव कर देता हूँ। ठीक है? ये मुझे कह रहा है कि ये मेरा फ़ोल्डर ऑलरेडी खुला हुआ है। ओके, तो मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। कोडिंग फ़ोल्डर हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ से, चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम इस पॉपिन फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे कुछ फ़ाइल्स वग़ैरह, मान लो कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लाइक या फिर कोई फ़ाइल ही क्रिएट कर लेते हैं। देखो, मैं आपको फ़ाइल वग़ैरह क्रिएट करने का भी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम पॉपिन फ़ोल्डर के अंदर अब जाने वाले हैं, तो हमने लिखा सीडी पॉपिन। ध्यान रहे, आप जिस डायरेक्टरी में हो, आप उससे अगली वाली डायरेक्टरी में तो जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्टरी में कहीं पे भी पहुँच जाओ, आप किसी का भी नाम लिख दो, ऐसा नहीं होगा। आप जिस डायरेक्टरी में हो, उससे अगली वाली डायरेक्टरी का ही नाम लिख सकते हो। जैसे मेरे पास अभी डेस्कटॉप पे पॉपिन और कोडिंग फ़ोल्डर ही अवेलेबल हैं, तो मैं पॉपिन या कोडिंग फ़ोल्डर के अंदर जा सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा सीडी पॉपिन, तो ये देखो जैसे ही मैंने पॉपिन लिखा तो ये पॉपिन फ़ोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, मैं एंटर कर चुका हूँ। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे कोई फ़ाइल बनाता हूँ, लाइक मैंने लिखा नोटपैड माय फाइल, डॉट टीएक्सटी। ठीक है? जैसे ही मैंने एंटर किया, ये देखो मेरा नोटपैड खुल गया और मेरे से पूछ रहा है कि आप इस फ़ाइल को सेव करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, कर दो सेव। तो अब जैसे मेरी फ़ाइल खुल गई, ठीक है? मैंने लिखा हेलो, इट्स माय डमी फाइल, और मैंने इसको सेव कर दिया फिर से कंट्रोल एस से, और ये मैं वापस आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ dir, तो ये देखो ये मुझे एक फ़ाइल बता रहा है myfile.txt। अब देखो, अब मैं एक और फ़ोल्डर बना लेता हूँ, mkdir myfold, ये मेरा एक और फ़ोल्डर बन गया, और ये देखो ये पॉपिन के अंदर आ गया ये फ़ोल्डर। ठीक है? अब अगर मैं देखो dir अगर मैं करूँ, तो ये देखो मुझे ये फ़ोल्डर यहाँ पे दिख जाएगा, माय फ़ोल्ड। ये देखो ये रहा यहाँ पे फ़ोल्डर। ठीक है? तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तब दोबारा से आपको क्या क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सीडी माय फ़ोल्ड। अब
एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो आपका नाम कुछ बहुत बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2-3 इनिशियल उसके लिखो और फिर टैब दबाओ। टैब अपने कीबोर्ड से आप टैब दबाओगे तो ये इसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। जैसे ही आप एंटर करोगे आप उस डायरेक्टरी के अंदर पहुंच जाओगे। ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, अब हम इससे बैक जाते हैं। बैक जाने के लिए सीडी स्पेस डॉट डॉट, तो ये देखो ये बैक आ गए। फिर दोबारा से दोबारा बैक आ गए। तो इस तरीके से आप बैक जा सकते हो। और अब हम दोबारा देखो डेस्कटॉप पे पहुंच गए, DIR, तो ये देखो डेस्कटॉप आ गया। अब ये देखो यहाँ पे है ना, बहुत सारी मैंने कमांड्स डाल दी और बहुत सारा काम मेरा यहाँ पे हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि ये सब हट जाए यहाँ से, मैं कुछ नया स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं एक कमांड लिख सकता हूं जिसका नाम है CLS। CLS से मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर स्क्रीन करके ये एक वो है, तो आप क्लियर स्क्रीन इससे कर सकते हो। तो ये देखो CLS जैसे ही मैंने किया, ये मेरी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पे फिर से कुछ कमांड वगैरह लिख सकता हूँ। ठीक है। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो मैं किसी डायरेक्टरी में फंस गया हूँ। मान लो कोई डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर डायरेक्टरी। अब मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहां से मुझे वापस आना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे वापस CD डॉट डॉट CD डॉट डॉट CD डॉट डॉट ऐसे करना पड़ेगा? नहीं। उसके लिए क्या है, मान लो आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है और आपको उसका पाथ पता है कि वो कौन से फोल्डर के अंदर है, तो आप डायरेक्ट उसका पाथ दे सकते हो। लाइक अभी मैं अगर पॉप इन फोल्डर के अंदर जाऊं और मैं फिर से माई फोल्ड फोल्डर के अंदर जाता हूं, तो ये देखो मैं माई फोल्ड फोल्डर के अंदर आ गया हूं। ठीक है। अब मान लो मुझे जाना है वापस कोडिंग फोल्डर के अंदर, तो अब मैं क्या करूं? अब मुझे यही करना पड़ेगा, CD डॉट डॉट, फिर मैं वापस से पॉप इन में आ जाऊंगा, फिर CD डॉट डॉट, फिर डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा, फिर मुझे करना पड़ेगा CD कोडिंग। तो क्या मुझे ऐसा करना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, CD, ये तो छोटी मोटी डायरेक्टरीज है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए हो जहां से आप वापस ऐसे आ ही नहीं सकते, बहुत ऐसे डायरेक्टरीज बनी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, CD और उसका एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या है, बिल्कुल जैसे ये हमने लिखा C:/। अब C के अंदर जैसे मैं यूजर्स के अंदर जाता हूँ, ये देखो, उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे नहीं, सॉरी, दीपांशु दीक्षित जो मेरा यूजर है उसके अंदर, और फिर मैं ये देखो, आप टैब दबाते रहोगे आपके पास ये सारी डायरेक्टरीज आती रहेंगी। अब देखो जैसे डेस्कटॉप के अंदर मुझे जाना है, डेस्कटॉप किया, ये देखो डेस्कटॉप में मैं पहुंच गया। अब मुझे वापस CD डॉट 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 ऐसे नहीं करना पड़ा, मैं सीधा वहां पे पहुंच गया हूं। अब मान लो आपको किसी और डिस्क के अंदर जाना है, जैसे मैं लोकल डिस्क C के अंदर हूँ, ठीक है, मैं C डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मुझे D में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, D:, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये देखो मैं D डायरेक्टरी में पहुंच गया। अब मैं यहाँ की फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे DIR करके फाइल्स वगैरह देख सकता हूँ। फिर से मैं ऐसे करूंगा, CD:, तो मैं अब देखो कोडिंग फोल्डर के अंदर पहुंच गया। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर के अंदर आप स्विच कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। या फिर आप सिंपली राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करके वो फोल्डर वहीं पे ओपन आप कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक कमांड मैंने आपको फोल्डर से रिलेटेड बता दी। अब जैसे फाइल मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो। अब जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे CD डॉट डॉट करके और CD पॉप इन फोल्डर के अंदर मैं पहुंच जाता हूँ। अब ये देखो पॉप इन फोल्डर के अंदर मैं हूं, और यहाँ पे अगर मैं फाइल्स देखूं तो ये देखो माई फाइल डॉट TXT करके एक मेरी फाइल है। मान लो मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ और इसको मैं लाना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा CP यानी कॉपी, फाइल का नाम लिखूंगा माई फाइल डॉट TXT, जो मेरी फाइल है। कहाँ पे कॉपी करना है, उसका पाथ, तो मुझे कॉपी करना है C में जाके, यूजर्स में जाके, और दीपांशु दीक्षित में जाके, डेस्कटॉप पे जाके, और मान लो चलो डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं। तो डेस्कटॉप पे जैसे मैंने एंटर किया, तो ये देखो ये मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ये देखो माई फाइल यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ से भी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरी फाइल पहुंच चुकी है। ठीक है। मूव करने के लिए MV, वही मूव करनी है आपको। कौन सी वाली फाइल, यही माई फाइल डॉट TXT। कहाँ पे मूव करनी है, मान लो D डायरेक्टरी के अंदर मूव करनी है आपको। ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा, एंटर किया,
और आपकी फाइल जो है वो डी डायरेक्टरी के अंदर पहुंच चुकी है। अब आप डी डायरेक्टरी के अंदर देखोगे तो आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप, और ये पॉपिन के अंदर जा चुके हैं क्योंकि हमने मूव किया है ना, मूव और कॉपी अलग अलग होता है। कॉपी से तो वहां पे कॉपी हो जाएगी, और मूव से वो फाइल वहां से उठ के वहां चली जाएगी। ठीक है, पूरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी और वहां पहुंच जाएगी। तो ये होता है मूव। तो कॉपी और मूव आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर से देखो, मैंने CLS कर दिया। अब देखो, अब एक कमांड होती है हमारे पास, मैन। मैन मतलब मैनुअल। अगर हमें किसी कमांड की मैनुअल चाहिए कि वो कमांड यूज कैसे होती है, तो हम मैनुअल यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा मैन CD, तो ये देखो, ये मुझे बता रहा है कि मैन जो है वो किस लिए होता है, सेट लोकेशन। लोकेशन सेट करने के लिए इसका सिंटेक्स जो है वो इस तरीके से होता है, सेट लोकेशन। जो भी आपको पाथ देना है वो, जो भी आप मतलब पाथ वगैरह वो देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। इसका आप सेट लोकेशन है, और CD इसका एक अलाइस नेम है, यानी कि इसको आप इस नेम से यूज कर सकते हो। आप SL नाम से भी इसको यूज कर सकते हो, CHDIR नाम से भी आप इसको यूज कर सकते हो। सेट लोकेशन है ये, इसको आप इन शॉर्ट नेम्स से आप इनको यूज कर सकते हो। ऐसे ही आप अगर मैनुअल देखोगे CP का, तो ये देखो, कॉपी आइटम ये नाम है इसका, इसके मैनुअल्स ये सभी हैं, अलाइस नेम सॉरी, इसके अलाइस नेम ये सभी हैं। इन अलाइस नेम से भी आप इनको यूज कर सकते हो, इन कमांड्स को। ठीक है, आपको कैसे करना है, कॉपी आइटम जो भी पाथ है वो, जहां पे आपको जहां जो चीज आपको कॉपी करनी है वो, फिर डेस्टिनेशन जहां पे आपको उसको कॉपी करना है वो। ठीक है, ऐसे ही आप हर किसी चीज की मैनुअल आप पढ़ सकते हो, कौन सी कमांड किस लिए यूज होती है। ठीक है, फिर से मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। और देखो, अब हम एक और कमांड देखेंगे, आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग आपकी कमांड होती है जिससे आप अपना आईपी एड्रेस वगैरह पता कर सकते हो। ये देखो, ये मेरा IPv4 एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। IP4 ये मेरा आईपी एड्रेस है यहाँ पे। आपको आईपी एड्रेस वगैरह नेटवर्किंग वगैरह में अगर आप जाना चाहते हो और चीजें देखना चाहते हो, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, IPv6 एड्रेस भी मेरा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपना आईपी एड्रेस देख सकते हो। और भी कई सारी चीजें हैं कमांड लाइन में। एक जो कमांड आपको बेसिकली यूज होती है हर जगह, जैसे आप लिखोगे WMIC बायोस गेट सीरियल नंबर। ये कमांड आपको बहुत काम आएगी जब जैसे कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कुछ इंस्टॉल कर रहे हो, और आपके पास ड्राइवर्स नहीं है, किसी चीज के ड्राइवर्स नहीं है, या फिर आपकी ऑडियो नहीं काम कर रही, या फिर मान लो आपका माउस नहीं काम कर रहा, तो आप ये ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। ये सीरियल नंबर आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे जाके, जैसे डेल की अगर कंपनी है तो डेल की वेबसाइट पे जाके ये मॉडल नंबर आप वहां पे सर्च करोगे, सीरियल नंबर, तो आपके मॉडल के हिसाब से आपके ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत काम की कमांड है। और WMIC बायोस करोगे तो सारी बायोस की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनल की कमांड्स थी जो आपने यहाँ पे देखी आज। ठीक है, आप और भी कमांड्स आप इसमें यूज कर सकते हो। कमांड्स बहुत सारी है, अगर आप चाहते हो कि इसका दूसरा पार्ट मैं लेके आऊं, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी ले आऊंगा टर्मिनल के बारे में, कि टर्मिनल को कैसे क्या यूज करना है। अभी आपको बेसिकली ये आइडिया लग गया होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, और कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे यूज किया जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं सॉरी, विंडोज पावरशेल। और कमांड लाइन इंटरफेस को कैसे यूज किया जाता है, CLI मोड को कैसे यूज किया जाता है। ये आजकल जो हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो टैब है, ये इधर हमारे आइकन्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है। तो ये सब क्या है, ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI मोड है। लेकिन CLI मोड आज भी यूज होता है, और बहुत फास्ट जो है CLI काम करता है। आप जिस चीज को करने के लिए आप GUI में बहुत टाइम लगाओगे, उसी काम को आप चुटकियों में CLI मोड में कर सकते हो। आप स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हो, तुरंत रन कर सकते हो, तुरंत अपना आउटपुट पा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो CLI में आप कर सकते हो। एडवांस चीजें आप CLI में कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ CLI के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे काम ऐसे कमांड लाइन इंटरफेस मोड में आप कर सकते हो।